गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर संडे स्पेशल में आप सबका स्वागत है। एक बार पुनः हम लोग संडे स्पेशल में शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से जोड़ रहे हैं और एक बार फिर हम लोग चिंतन, मनन और विचार करेंगे। बच्चों को प्यार, बड़ों जो हमारे उम्र के हैं उनको राम राम, सीताराम, राधे श्याम और नमस्कार। जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो ज्ञान के भंडार हैं, जो हमारे माता पिता के समान हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। और जो हमारे ईश्वर माँ सरस्वती जी, जो हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता और जो प्यारे हनुमान जी, उनके चरणों में बार बार कोटि कोटि वंदन। उनकी कृपा से जो कुछ हम चिंतन और मनन कर सकते हैं, जो उनकी कृपा है, ज्ञान की देवी जो सरस्वती है, उनकी जो कृपा है, उनके माध्यम से हम आपको कुछ संडे स्पेशल में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि आखिर कैसे हमारा समाज सुधरेगा। लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है, हमें खुद चिंतन करना है। क्या कलयुग चल रहा है? क्या कोई चीज़ बदली है? क्या कि केवल सुन लिया और कह दिया कि चल रहा है, सब समय के हिसाब से हो रहा है और हम अपना जो कर्तव्य है वो भूल रहे हैं। हमें चिंतन करना है, हमें मनन करना है कि आखिर हम हैं क्या। क्या केवल बच्चे पैदा कर देने से ही सब कुछ होता है क्या? तो इन्हीं सबको बातों को लेकर हम लोग संडे स्पेशल में इकट्ठा होते हैं और कुछ चिंतन करते हैं और मनन करते हैं, क्योंकि शिक्षा का पहला उद्देश्य यही है कि हम खुद जाने क्या गलत है और क्या सही है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या गलत है और क्या सही है, हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि बस अंधविश्वास में अंधों की बात चले जा रहे हैं। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। लोगों ने कह दिया आसमान गिर रहा है और बस हम लोग दौड़ते जा रहे हैं, आसमान गिर रहा है, बस आसमान गिर रहा है। तो हमें ये नहीं करना है। हमें खुद अपने विवेक से, हमें खुद अपने चिंतन से मनन करना है, विचार करना है कि आखिर गलत क्या है और सही क्या है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं या वैदिक पुराण है, रामायण है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, बौद्ध गुरु ग्रंथ साहब ग्रंथ है, जो हमारे बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है, जैन धर्म के ग्रंथ है, इन विद्वानों ने बहुत मंथन किया है और मंथन करने के बाद उन ग्रंथों को बनाया है। यदि हम उन पर चलें, यदि हम विचार करें, तो ये उम्मीद है कि हमारा समाज जो है अच्छा बनेगा। केवल कहने से नहीं बनेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार शरीर में दो चीजें होती हैं, भगत ने बताया हमें, एक होता है नाखून और एक होते हैं बाल। अब वो पता है ये दो चीजें जो होती, नाखून और बाल, अगर किसी के बड़े हैं तो उन्हें हमारे विद्वानों ने असुर कहा है। इन्हें हमें, यदि हमारे शरीर के अंग हैं, हमें उन्हें काट देना चाहिए। बाल व्यवस्थित होने चाहिए। नाखूनों में गंदगी भर जाती है। आपने देखा होगा टीवी में दिखाते हैं कि जो लोग राक्षस बने होते हैं, बड़े नाखून होते हैं, बड़े बड़े बिखरे हुए बाल होते हैं। तो हमारा समाज ये कहता है यद्यपि ये हमारे शरीर के अंग हैं, लेकिन फिर भी अगर वो अव्यवस्थित हो रहे हैं तो उन्हें हमें काट देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए, बालों को बांध के रखना चाहिए, सुव्यवस्थित रखना चाहिए। इसी प्रकार समाज को अगर हमें अच्छा बनाना है तो जो बुराइयां हैं
उन्हें हमें काट देना चाहिए और अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए, तब समाज अच्छा बनेगा। केवल बातों से नहीं बनेगा। यदि हमें समाज को अच्छा बनाना है तो हमें पहले खुद अच्छा बनना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि एक करने से क्या होगा, अरे कम से कम करो तो होगा सो होगा, देखा जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग संडे स्पेशल में कुछ जो माँ सरस्वती और मेरे प्रभु राम की कृपा जो हो जाती है, जो हनुमान की कृपा हो जाती है, उनकी कृपा है, तो जो मन में विचार आते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। यदि कोई अच्छा लगे विचार तो जरूर आप उसे स्वीकार कर लें, और कोई बुरा लगे या खराब लगे तो उसे आप छोड़ दें, आप फेंक दें। अच्छाई को जरूर ग्रहण करें और जो बुरा हो उसे त्याग दें। ये आपको बनना है। तो इसी सब विचारों को लेकर आज का जो हमारा टॉपिक है संडे स्पेशल में है कि व्हाट इज हाउस, आखिर घर क्या होता है। आज हम लोग चिंता करते हैं घर, लोग घर बनवाते हैं, शीशे लगवाते हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, बेईमानी करते हैं, क्या वो घर होता है क्या? लोग करोड़ों रुपए लूट लेते हैं, आतंकवादी होते हैं और वीआईपी घर बनाते हैं, तो क्या वो घर है क्या? अगर यही बात है, अगर पैसों से केवल घर बनता होता तो केवल जितने अमीर आदमी हैं केवल घर उनके ही होते, कभी भी गरीबों के घर ना होते। तो आज हमारा जो विचार है, जो हमारा चिंतन है, जो मनन है, माँ सरस्वती की कृपा से जो हम कर सकते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। आप भी विचार करेंगे कि क्या गलत और क्या सही है। आप पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, देखो विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए आपको पढ़े लिखे होने की कोई जरूरत नहीं है। बुकिश नॉलेज अलग चीज होती है, चिंतन अलग चीज होता है। क्या गलत है, छोटा बच्चा भी जानता है कि यदि हम आग को छुए एक बार तो जल जाता है, लेकिन दोबारा जब भी वो आग को देखता है वो जान जाता है कि क्या है, ये आग है, ये हमें जला देती है। छोटा बच्चा भी जानता है कि ये मेरी माँ है और ये दूसरी कोई है। उसे भी पता होता है गलत क्या और सही क्या है। और हम लोग तो इतने बड़े हैं, तो जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हों, आप शिक्षित हों। केवल आपका शिक्षित होना ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद विचार करें। हमने आपसे प्रार्थना की है कि कम से कम 24 घंटे में 15 मिनट आप जब बिस्तर पर बैठे तो दोनों आंखें बंद कर लीजिए, और जिसको भी आप इष्ट मानते हो, कहते हैं जीवन में इष्ट होना जरूरी है। इष्ट मतलब कोई आपसे बड़ा, आप जिसको चाहें उसको मान सकते हैं। राम को मान सकते हैं, कृष्ण को मान सकते हैं, अल्लाह को मान सकते हैं, खुदा को मान सकते हैं, गौतम बुद्ध को मान सकते हैं, क्योंकि ये लोग, इन्होंने अपने कार्यों से हमें गुणों का खान दिया है, हमें उससे कुछ ज्ञान मिलता है। तो आपकी जो इच्छा हो आप उन्हें इष्ट मान सकते हैं। जब भी कोई दुख या कोई समस्या आए तो आप जरूर उनको शेयर करें, उनको बताएं, उन्हें उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे मेरे इष्ट, मुझे सत्य मार्ग पर ले चले। क्योंकि जीवन में दो ही मार्ग होते हैं, एक अच्छाई का मार्ग और एक बुराई का मार्ग। यदि हमने जीवन में अच्छाई का मार्ग चुना है तो अच्छा ही होगा, और बुराई का मार्ग चुना है तो बुराई ही होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग कहते हैं कि आज हम लोग करें कि आखिर व्हाट इज हाउस, आखिर घर क्या होता है, घर आखिर है क्या, घर क्या है। क्या घर एक मंदिर है? उन लोग बोलते हैं घर एक मंदिर होता है। अब वो बताए मंदिर क्या है? जहाँ पे धर्म मिलता है, ज्ञान मिलता है, अच्छे विचार मिलते हैं, वहाँ का वातावरण बड़ा ही आनंदित होता है। यदि आप शांत स्वभाव से जाएंगे मंदिर में तो आपको ऊर्जा मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल में हमारे टावर आते हैं, यद्यपि जहाँ पे आपका टावर लगा होता है उस एरिया में कहीं भी दिखता नहीं कि आपको टावर है, पर यदि उस क्षेत्र में अगर आपका मोबाइल है तो ऑटोमेटिक वो कैच कर लेता है, पकड़ कर लेता है। उसी प्रकार जो भी मंदिर होते हैं वहाँ की जो ऊर्जा होती है वो हमेशा सकारात्मक होती है, दिखती तो नहीं है। जिस प्रकार एक मोबाइल में
जो टावर का जुड़ावपन होता है, कनेक्टिविटी होती है, वो दिखाई नहीं पड़ती है, पर मोबाइल ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेता है। और जैसे ही आप उस एरिया से बाहर जाते हैं, वो मोबाइल आपका काम करना बंद कर देता है। तो उसी प्रकार मंदिर का जो क्षेत्र होता है वो लगभग 80% आपका वो सकारात्मक विचारों से, ऊर्जा से भरा होता है। हमें उससे ऊर्जा ही मिलती है, लेकिन उसके लिए हमें करना पड़ेगा अपना जो माइंड है। जैसे हमने देखा मोबाइल, जब मोबाइल आपका स्विच ऑफ होगा तो टावर कहाँ से दबाएगा? मोबाइल काम करेगा? गलती उस समय आप टावर की नहीं होगी, आपके मोबाइल जो स्विच ऑफ करे उसकी होगी। उसी प्रकार जब आप मंदिर में जाएं या मंदिर के एरिया में जाएं, तो हमें अपना माइंड, अपनी बॉडी को बिल्कुल खुले रखना है, उसी ऊर्जा को ग्रहण करना है। तो क्या घर एक मंदिर है? हम इसका विचार करेंगे। क्या घर एक स्वर्ग है? कुछ लोग कहते हैं घर एक स्वर्ग होता है। तो क्या घर एक स्वर्ग है? क्या कुछ लोग कह देते हैं क्या घर एक नर्क है? कुछ लोग कह देते हैं घर एक नर्क है। देखिए, सभी घर ईंटों के बने हैं, सीमेंट लगे हुए हैं, प्लास्टर लगा हुआ है, लगभग 19-20 सेम होता है। पर कुछ लोग कहते हैं घर मंदिर है, कुछ लोग कहते हैं घर स्वर्ग है, कुछ लोग कहते हैं घर क्या है? एक नर्क है। आखिर हमें विचार करना है कि हमारा घर क्या है। हमारा घर क्या एक मंदिर है? क्या हमारा घर एक स्वर्ग है? क्या कि हमारा घर क्या एक नर्क है? क्या एक घर पूरे विश्व देते हैं? क्या एक घर पूरे विश्व के विकास का केंद्र है? कहते हैं घर पूरे विश्व का क्या है? केंद्र है। क्या हमें विचार करना है, क्या घर एक ज्ञान का भंडार है? क्या घर एक ज्ञान का भंडार है? इन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं, नंबर 1 पॉइंट बात करते हैं कि पहले हम लोग समझते हैं घर क्या है, फिर हम लोग इन बातों पर विचार करेंगे। देखिए घर क्या है। कहते हैं घर जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो मेरा मानना है, मेरा अपना अनुभव है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर ही लाइक करें और उसे स्वीकार करें, वरना आपकी जैसी मर्जी हो। तो कि कहते नहीं, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो मेरे जो विचार हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यदि अच्छा लगे, दिल करे तो आप स्वीकार करें, ना दिल करे तो ना स्वीकार करें। आपका भविष्य है, आप अपने भविष्य के, आप अपने घर के खुद मुखिया हैं। ईश्वर ने आपको खुद अधिकार दिया है, आपको अपने बच्चे को, अपने घर को जैसा चाहे आप वैसा बना सकते हैं। जैसे देखा आपने, एक बैंक का मैनेजर होता है। यद्यप जो बैंक का मैनेजर होता है या किसी विद्यालय का जो प्रिंसिपल होता है, यद्यप वो विद्यालय या वो बैंक उसकी नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए एक प्रिंसिपल जो चाहे वैसा विद्यालय को बना सकता है, वो प्रयास कर सकता है। यदि प्रिंसिपल 80% प्रयास करे विद्यालय को अच्छा बनाने का, तो मेरी गारंटी है अगर 80% नहीं बनेगा तो 70% विद्यालय अच्छा बन जाएगा। विद्यालय की जो मैनेजमेंट है वो प्रिंसिपल के हाथों में होती है। उसी प्रकार एक घर की मैनेजमेंट उसके परिवार का जो मुखिया होता है उसके हाथों में होता है। तो यदि हमें परिवार को अच्छा बनाना है तो कहते हैं परिवार जो क्या है, जो घर जो आपका क्या है, 2 अक्षरों से मिलकर बना है। जो मेरा मानना अपना है, घा माने घायलों को, रा माने राहत या आराम मिले। मेरा जो अपना मानना है, घर वो जगह होनी चाहिए, या घर वो जगह है
जहां घायलों को, जहां दुखियों को, जहां प्यासों को, जहां भूखों को अन्न मिले। कुल मिला के जहां लोग दुखी हों वहां उन्हें आराम मिले, वो घर होना चाहिए। जहां कहते हैं कि घर जो है केवल दो शब्दों से मिलकर बना है, सॉरी, जो घर आपका है केवल दो अक्षरों से मिलकर बना है, घा और रा। लेकिन अगर आप विचार करें, आप मंथन करें, तो पूरा विश्व जो आपका है इसी दो अक्षरों में समाहित है, घर। केवल घर का इतना ही अर्थ है कि जहां पे क्या हो, घायलों को राहत मिले। आपको पता होना चाहिए कि जब शाम को एक पति अपने घर में काम से हरा थका आए तो उसे ये उम्मीद होनी चाहिए कि जब मैं घर जाऊंगा तो मुझे आराम मिलेगी, राहत मिलेगी। तो वो कहीं पर भी हो, चाहे 1 घंटे के लिए अपने घर आए, वो अपने घर जरूर आएगा। उसे अपने घर में जो सुख मिलता है उसे 5 स्टार होटल या कहीं नहीं मिलता है। पर यदि घर में कलह हो तो उस आदमी को दुख मिलता है, वो घर पे नहीं आता है। तो एक पत्नी भी चाहती है कि जब शाम को मेरा पति आए तो अच्छी बातें करे, आनंदित हो। ये ना हो कि शाम को 7वें आसमान पर आ जाए तो घर क्या बन जाएगा, आपका नरक बन जाएगा। बच्चे भी शिष्ट हों, आपस में एक दूसरे से मिलकर रहें, तो ऐसा घर जहां दादा का, दादी का सम्मान होता हो, जहां से भी लोग मिलजुल कर रहते हों। कहते हैं, हमने को बताया है कि क्या घर एक मंदिर, हाँ घर एक मंदिर हो सकता है, पर कब, जब अगर घर एक मंदिर है तो उस मंदिर के जो देवी और देवता हैं वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे वृद्ध लोग हैं, दादा दादी घर पे हैं तो उनकी हम सेवा करें, पापा मम्मी हैं तो उनकी सेवा करें, बड़ों का सम्मान करें। हमारा जो मन है वो आनंदित रहे। हमारा मन जो है, आपको बताया था हमने, मंदिर क्या होता है, मां माने मन, इसका मन, ई माने ईश्वर का। जिस प्रकार ईश्वर का मन हमेशा ईश्वर दूसरों को देता ही है, कभी लेने की उम्मीद नहीं करता है। इस प्रकार जब पत्नी घर में खाना बनाए तो बड़े प्यार से खिलाए। कीमत ये नहीं है खाना कितना कीमती है, खाने में क्या क्या है, बल्कि कीमत इस बात की है, वैल्यू इस बात की है, जो खिलाने वाला है वो कितने प्यार से खिला रहा है। यदि सभी लोग घर में सास, बहू और ननंद, जेठ, जेठानी, सभी लोग, देवरानी एक साथ बैठ के खाना खाते हैं तो वो घर मंदिर से कम नहीं। जिस प्रकार देखा भंडारा होता है ना मंदिर में, तो मंदिर में क्या होता है, सभी कास्ट के लोग, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सब लोग एक पंक्ति में बैठते हैं और खिलाने वाला बड़े प्यार से खिलाता है। यदि ऐसा घर में हो तो वो घर किसी मंदिर से कम नहीं होता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा घर मंदिर बने तो हमें मिलजुल के खाना है। जब बहू खाना बनाए तो उसे अपने इष्ट का मनन हमेशा होना चाहिए, जिसको वो इष्ट मानते हो। उसे ये लगे कि मैं जो खाना बना रही हूं ये मैं अपने घर के लिए नहीं बल्कि एक भंडारा के लिए बना रही हूं। यहाँ के जो लोग खाने के लिए आएंगे वो भंडारे के लोग खाने आएंगे। बड़े आनंद से खाना बनाएं और आनंद से खिलाएं। सास को बड़े प्यार से खिलाएं, ससुर को प्यार से खिलाएं, जो देवर है उनको खिलाएं, जेठ को खिलाएं, जेठानी को खिलाएं, सब लोग मिलजुल कर खाएं भंडारे की तरह। तो मेरी गारंटी है आपका घर एक मंदिर जैसा हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। कहते हैं कि तो हमें रखना है कि अगर घर को मंदिर बनना है तो आपको मिलजुल कर खाना पड़ेगा। अगला स्वर्ग। कहते हैं स्वर्ग क्या है, कहते हैं जिस प्रकार स्वर्ग में क्या होता है,
स्वर्ग में हर चीज सिस्टम से होती है। सभी लोग एक दूसरे की बात मानते हैं। आपने देखा होगा जो सीनरी दिखाई जाती है कि क्या है, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु और शंकर जी को प्रणाम करते हैं, शंकर जी विष्णु जी और ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, विष्णु जी ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम करते हैं। मतलब वहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। जहां परिवार में एक दूसरे की राय ली जाए, चलो मिलजुल कर रहे, अपने से बड़ों का बात मानी जाए। जिस प्रकार राम ने अपने पिता कहने पर घर त्याग दिया, भरत ने अपने बड़े भाई के लिए अयोध्या में रहे, लेकिन फिर भी राम से ज्यादा कष्ट सहा। ये स्वर्ग है। तो यदि हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो मिलजुल के रहना पड़ेगा। तो जो स्वर्ग के देवी और देवता हैं वो कौन है? हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा और दादी हैं। हम उनका सम्मान करें। बताइए, क्या कलयुग ये हमें रोकता है कि हम सम्मान न करें? जब कभी भी हमारी दादी हमसे पानी मांगती हैं तो क्या आप नहीं दे सकते हो? क्या कलयुग मना करता कि मत दो पानी? नहीं, हम खुद नहीं करते हैं। कभी भी अपनी माँ के खुद पैर नहीं दाबते हैं, खुद कर्तव्य नहीं करते हैं। जब कभी आपने अपनी सास के, अपने माता पिता के पैर नहीं दाबे, कभी उनकी बात का सम्मान नहीं किया, तो आपके बच्चे आपका क्या करेंगे? तो यदि आपको चाहिए कि हमें अपना घर को स्वर्ग बनाना है या मंदिर बनाना है, तो मंदिर जैसा काम भी करना पड़ेगा। आपको पता है कि जब कभी भी हम मंदिर जाते हैं तो कहीं फल, कहीं फूल लेकर जाते हैं, तो हमारे घर में जो मम्मी पापा हैं उनके लिए भी तो हम लाएं। जिस प्रकार उनके लिए हम दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसे अपने घर में जो सास ससुर हैं, जो माँ बाप हैं, उनको भी तो प्रणाम करें। उनके लिए भी तो फल वगैरह या कपड़े वगैरह लाएं। अरे नहीं ला सकते रोज, तो कम से कम साल में तो लाएं। तो यदि हमें अपना घर मंदिर बनाना है, स्वर्ग बनाना है, तो हमें स्वर्ग जैसे, मंदिर जैसे कार्य करना पड़ेगा। इसमें समय का आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ आप बहाना बनाते हो। क्या आप सोचिए ना, करिए। तो मैं देखता हूं बहुत से घर ऐसे जहां आज भी सास ससुर की सेवा होती है, जहां भाई भाई मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं। आप लोग खुद देखते होंगे वो घर लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा घर विकास करे, हमारा घर मंदिर बने, हमारा घर स्वर्ग बने, तो हमें खुद सबसे पहले शिष्टाचार को पालन करना पड़ेगा। जो चीजें गलत हैं उन्हें हमें छोड़नी पड़ेगी, कुछ त्याग करना। यही तो व्रत है। व्रत क्या है? व्रत ये थोड़ा कि खाना ना खाओ बस हो गया व्रत। व्रत मतलब होता है अपनी ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, और अपने ऊपर किसी को मानना कि इष्ट जो भी कार्य कर रहा हूं मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा इष्ट कर रहा है। जब भी कोई दिक्कत हो तो अपने इष्ट से बताइए, वो जरूर ही आपकी मदद करेंगे। पर उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कलयुग ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपकी मानी हुई है। वरना आप बताइए कि कोई काम ऑटोमेटिक हो रहा है क्या? हम कर रहे हैं। यदि आज समाज बिगड़ा हुआ है तो उसके जिम्मेदार हम हैं। हम अपना कर्तव्य भूल गए हैं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। तो यदि घर को स्वर्ग बनाना है, चाहे भले आप किसी झोपड़ी में रहते होंगे, आपने देखा होगा किस प्रकार रेलवे के किनारे या सड़कों किनारे लोग झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन बड़े आनंद से खाते हैं और बड़े आनंद से सोते हैं। कहते नहीं कि नींद के लिए आपको एसी लगानी चाहिए। आप रुपयों से एसी लगवा सकते हैं, मखमल के गद्दे ला सकते हैं, पर नींद कहां से लाएंगे? नींद की गोली खाने से नींद थोड़ा आएगी। जब आप वास्तव में थके होंगे, जब घर में प्रेम होगा, तो ऑटोमेटिक
जमीन पर भी नहीं जा सकती है। खाने के लिए भूख चाहिए, खाना नहीं इंपॉर्टेंट है, खाने ज्यादा इंपॉर्टेंट है भूख। कैसी भूख आपकी है? तो यदि आपको घर अच्छा बनाना है तो हमें खुद अच्छा बनना पड़ेगा, और आपके हाथों में, आप यदि चाहो तो अपने घर को स्वर्ग बना सकते हो। कि उसके लिए त्याग जरूरी है, धर्म जरूरी है। आप रामायण पढ़ें, आप गीता पढ़ें, आप कुरान पढ़ें, आप बाइबल पढ़ें, आप बौद्ध, कम से कम 24 घंटे में कोई अच्छा सा ग्रंथ लाइए, उसका अध्ययन करिए, खुद अध्ययन करिए और अपने बच्चों को भी अध्ययन कराइए। अच्छी बातों को फॉलो करिए। अगर आप बेईमानी करेंगे तो कभी न कभी उसका अंत भी होगा, क्योंकि अगर आप बेईमान हैं तो आपका लड़का भी बेईमान तो होगा ही। देख तो सीख तो आपसे ही रहा है। तो यदि हमें घर को स्वर्ग बनाना है तो हमें स्वर्ग जैसा, मंदिर जैसा भंडारा करना पड़ेगा, प्रेम से रहना पड़ेगा, एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। अगला है, कुछ लोग कहते हैं क्या घर एक नर्क है? हाँ, घर एक नर्क भी हो सकता है। यदि आप चाहें तो, यदि पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, घर में कलह है, सास बहू की बात नहीं मानती है, बहू सास की बात नहीं मानती है, बेटा बाप की बात नहीं मानता है और बाप बेटे की बात नहीं मानता है, हर बात पर कलह है, तो कितना वीआईपी भोजन आप बनाइए, कलह जरूर हो जाएगी। आप कुछ भी लाइए कलह, तो वो घर क्या हो जाएगा? नर्क। क्या है? जहाँ पे शांति ना हो, जहाँ सम्मान ना हो, एक दूसरे के लिए प्रेम ना हो, त्याग ना हो, वो घर नर्क जैसा है। बाकी देखने में तो सब एक सा होगा, लेकिन उस घर में क्या होगा? कलह ही कलह होगा। और जहां कलह होगी नर्क में और क्या है? बेटे को बाप पर विश्वास नहीं है, जहां विश्वास नहीं है वहां पर नर्क ही नर्क है। नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य विश्वास यही तो सब कुछ है। जहां पे है ये चीजें तो वो घर मंदिर है, स्वर्ग है। और जहां पे चीजें नहीं है वहां पे क्या? नर्क ही नर्क है। अगला क्या है? क्या एक घर पूरे विश्व का विकास केंद्र है? हाँ है। अब पता है कि एक घर, जब हम कई लोगों को मिला देते हैं तो एक घर बन जाता है। अगर एक घर सही है, मतलब घर सही है, तो कई घरों में क्या बनता है? मोहल्ला बनता है। और कई मोहल्लों से क्या बनता है? आपका क्षेत्र बनता है। और कई क्षेत्रों से मिलकर आपका प्रदेश बनता है। और कई प्रदेशों से मिलकर आपका देश बनता है। और कई देशों से मिलकर पूरा विश्व बनता है। यदि आपको लग रहा है कि मेरे तो 2 ही बच्चे हैं, आप माता पिता हैं, पर आपको बताइए आपके 2 बच्चे नहीं हैं, ये वो 2 बच्चे जो भविष्य में कई पीढ़ी बनेगी। और यदि एक पेड़ बिगड़ गया, अगर एक पेड़ कोई जहर का लग गया, उसके फल जो होंगे वो जहरी जहर तो होंगे। और यदि एक पेड़ अगर आम का लग गया तो अच्छा ही तो होगी। तो जैसा आप घर को बनाएंगे, देश भी तो ऐसा ही बने। तो इकाई क्या है? घर ही तो इकाई है। यदि हम चाहते हैं हमारा क्षेत्र अच्छा बने, हमारा घर अच्छा बने, तो जो हमारे बीज हो वो भी तो अच्छे हों। आज लोग कहते हैं कि क्या है कि ईमानदारी से पेट नहीं भरता है। अरे मेरे भाई, पेट भरने के लिए क्या चाहिए? आप चाहे 1 करोड़ का खा लीजिए आज, क्या करोड़ का खा पाएंगे? आप कितना खा पाएंगे इच्छा? और चाहे तो आप 10 रुपए में पेट भर लीजिए। जो 1 करोड़ का खाएगा, पिएगा, मौज मस्ती करेगा, सुबह जब उठेगा तो औकात तो बराबर हो जाएगी। उसको भी भूख लगेगी, उसको भूख लगेगी। ईमानदारी की अगर खाई जाए और मिल बांट के खाया जाए, उसमें आनंद ही आनंद है। जो ही नहीं कि अगर सभी पूरा परिवार अगर रोटी है,
उसमें अगर पानी छुपा दिया जाए, ऊपर नमक लगा दिया जाए और प्याज खाया जाए काट करके, तो बड़ा मजा आता है। तो भूख के लिए जरूरी नहीं कि 1 लाख का सामान हो, आप कम चीजों में पेट भर सकते हैं। घर के लिए जरूरी नहीं घर में क्या हो, घर में एसी हो चाहे ना हो, पर लोगों के माइंड में एसी जरूर होनी चाहिए, शांति जरूर होनी चाहिए, तब घर स्वस्थ बन सकता है। तो जब घर अच्छा बनेगा, जब वहाँ के लोग अच्छे बनेंगे तो क्षेत्र अच्छा बनेगा, क्षेत्र अच्छा बनेगा तो प्रदेश अच्छा बनेगा, और प्रदेश अच्छा बनेगा तो देश अच्छा बनेगा, और देश अच्छा बनेगा तो विश्व अपने आप अच्छा बन जाएगा। तो हमें ज़्यादा नहीं करना है, हमें खुद को सुधारना है और अपने क्षेत्र को सुधारना है। और सुधारने के पहले आपको करना है, जो गलत हो उसे ना करें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसको किसी के सामने करने में डर लगता हो। हमने देखा है लोग सिगरेट पीते हैं, पापा आ जाते हैं तुरंत से मिटा देते हैं, तोड़ देते हैं, बुझा देते हैं। बताओ ये क्या है? ये चोरी नहीं तो क्या है? हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें शर्मिंदगी हो। हम गलत चीजों को छोड़ें, इसलिए तो पढ़ाया गया था विद्वानों ने, यही तो कहा था पढ़िए, जानिए, केवल डिग्री मत लीजिए, बल्कि जानिए कि गलत क्या और सही क्या है, तभी हो पाएगा। देखिए अगला है क्या? घर एक ज्ञान का भंडार, हाँ ज्ञान का भंडार है, पर कब? जब घर में दादा दादी हो, माता पिता हो और नाती हो, एक दूसरे की बात मानते हो। दादा दादी के पास क्या होता है? ज्ञान का भंडार होता है। जब हम एक पीढ़ी को नहीं जोड़ पा रहे हैं, मेरा मानना है कि पिता भक्ति है, भक्ति काम होता है जोड़ना, पिता या माँ मतलब ये पीढ़ी, और जो आपके दादा या दादी, ये ज्ञान है, क्योंकि ये उम्र में ज्यादा होते हैं, इनके पास अनुभव होता है। कहते हैं अनुभव जो होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ज्ञान की अपेक्षा। कहते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा टीचर होता है। तो ये ज्ञान है, ये भक्ति है, और जो आपका नाती या नातिन होती है, ये कर्म है, इनके पास अभी जोश है, नई पीढ़ी है। जब ये व्यक्ति इससे इसको मिला देंगे, प्यार की बातें बताएंगे, अच्छा ज्ञान मिलाएंगे, कहते नहीं कि हमारा कैसे बनता है फ्यूचर, जब हम पास्ट को आगे रखते हैं। अब देखो टेंस में सबसे पहले आता है प्रेजेंट, प्रेजेंट में आप जी रहे हैं, और फिर आता है पास्ट। कभी कभी लोग पूछते, बताइए सर जी पहले प्रेजेंट क्यों आया, पास्ट बाद में क्यों आया? पहले उसे पास्ट आना चाहिए और फिर आना चाहिए प्रेजेंट, और तब आना चाहिए फ्यूचर। पर नहीं, प्रेजेंट में तो आप जी रहे, पास्ट को रखिए सामने, उससे सीखिए कि क्या किया गया था और क्या गलत हुआ था, क्या किया गया था विकास हुआ, उससे देखिए, अनुभव से सीखिए क्या गलत था और क्या सही था। जैसे सती प्रथा गलत था, खत्म कर दिया गया, बाल विवाह गलत था, खत्म कर दिया। तो हमें पास्ट से सीखना है, अनुभव वगैरह क्या गलत है और क्या सही है, तो उससे हम सीखेंगे। तो यदि अगर देखा जाए तो क्या है, आपका घर ज्ञान का भंडार हो सकता है, पर कब? जब घर में अच्छे ग्रंथ हो, रामायण हो, गीता हो, या जो भी आपको पसंद हो, ग्रंथ हो, धर्म के हो, कुरान हो, बाइबिल हो, बौद्ध ग्रंथ हो या जैन ग्रंथ हो, कोई भी ग्रंथ हो जो हमें ज्ञान दे, खुद पढ़े
और अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपने दादा दादी का सम्मान करें, तो आपका घर जो है क्या बन जाएगा, ज्ञान का भंडार बन जाएगा। पर कब, जब आपस में अनुशासन होगा, एक दूसरे की बात मानेंगे तो, वरना घर आपका क्या रहेगा, नर्क हो जाएगा। तो यदि हमें घर को अच्छा बनाना है तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, अपने माता पिता का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर के दीवारें या पत्थर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो निर्जीव हैं। वहाँ के लोग कैसे हैं, जैसे वहाँ के लोग होंगे वैसा वहाँ का घर बनेगा, वैसा वहाँ का देश बनेगा। कहते हैं कि नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अगर दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है, कोई कीमती चीज़ है, तो वो है वहाँ के लोग। जैसे लोग होंगे समाज वैसा ही बनेगा। पैसे से या बड़ी बिल्डिंग से घर नहीं अच्छा बनता है, जब आगे लोग अच्छे होंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो घर अच्छा बनेगा। तो घर मतलब घा और राह, जहां घायलों को आराम मिले, बच्चों को ज्ञान मिले, पति पत्नी मिलजुल कर रहते हों, जहाँ पे दादा दादी का सम्मान हो रहा हो, जहाँ वो भूखे न रहते हों। यदि कोई भीख मांगने वाला, कोई प्यासा अगर आ जाए तो उसे पानी पिलाया जाए, तो समझ लीजिए कि वो घर स्वर्ग जैसा है। यदि प्यासे को पानी नहीं मिल सकता है, भूखे को अन्न नहीं मिल सकता है, कोई घायल है उसे दवा नहीं मिल सकती है, मरहम नहीं मिल सकता है, तो वो घर घर नहीं है, बल्कि नरक के समान है। क्योंकि घर का मतलब होता है जहाँ पे घायलों को राहत मिले। कोई दुखी हो, यदि नाती किसी बात पे दुखी हो तो उसे समझाया जाए, उसे धैर्य बनाया जाए। आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है, जब जब भी किसी पति को कोई समस्या हुई है, कोई असमंजस हुआ है, तो पति ने मतलब पत्नी ने उनकी मदद की है, हर समस्या का हल दिया है। ये घर है जहाँ बच्चे कभी कोई गलत रास्ता अपना लेते हैं तो माँ बाप उसको अच्छी रास्ता दिखाते हैं, तो वो घर है। जहाँ दुखियों को भी आराम मिले, वो घर है। जहाँ प्यासों को पानी मिले, वो घर है। जहाँ कोई भूखा हो, कहते नहीं अतिथि देवो भव, सिर्फ लिखवाने से नहीं होगा, जहाँ वास्तव में अतिथि का सम्मान किया जाए, वो घर है। पहले घरों में लोग लिखवाते थे स्वागतम, वेलकम, अब क्या लिखवाते हैं, कुत्तों से सावधान। मतलब ये घर के लोग क्या है, आप समझ सकते हैं। तो अगर घर को अच्छा बनाना है तो हमें अच्छा बनना पड़ेगा, हम अच्छे बनेंगे तो समाज अच्छा बनेगा। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, घर वही है जहाँ लोगों को आनंद मिले। कहते हैं कि हमारे धर्म के अनुसार, सनातन धर्म जो हमारा है, सबसे महान धर्म है, महान धर्म है, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। और जो हमारे ग्रंथ हैं, जैसे रामायण है, गीता है, इनको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुनकर कोई गलत निकालें, ये हमेशा अच्छाई के लिए बने हैं, आप उसकी गहराई पे जाइए। ऐसा नहीं किसी ने कह दिया, उसकी व्याख्या गलत बता दी तो आप उसका गलत निकालें, नहीं, आप खुद चिंता करें कि गलत क्या है, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि किसी ने कह दिया बस आपने वही मान लिया। आप खुद अध्ययन करें और खुद पढ़ें। रामायण से हमें क्या मिलती है, अगर देखा जाए तो रामायण जीवन जीने की कला है। हमें देखना है, सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है, उस पर चलना भी है। तो कहने मतलब देखिए, कहते हैं कि हमारे जो आश्रम है वो 4 हैं। सबसे जो महान आश्रम वो क्या है, वो आपका क्या है, सबसे पहला आता है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर आता है गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास। इन सभी आश्रमों में जो सबसे महान आश्रम है वो आपका गृहस्थ आश्रम है, मतलब परिवार का आश्रम है, घर का आश्रम है। क्योंकि आपको पता है, तीनों आश्रमों को जो भोजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, गृहस्थ आश्रम से मिलता है। यदि कोई डीएम बनता है
तो कहाँ से बनता है? गृहस्थ आश्रम से बनता है। कोई एसपी बनता है तो कहाँ से बनता है? गृहस्थ आश्रम से बनता है। कोई राजा बनता है तो कहाँ से बनता है? गृहस्थ आश्रम से बनता है। कोई सन्यासी बनता है, कोई ज्ञानी बनता है तो कहाँ से पैदा होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है? गृहस्थ आश्रम से, एक घर से। कहते हैं घर मनुष्य की या लड़के की सबसे पहली पाठशाला है। यदि घर ही अच्छा नहीं होगा, लोग कहते हैं बच्चे बिगड़ रहे, बच्चे ये हो गया, तो बिगड़ कैसे रहे? क्योंकि घर के जो अध्यापक, ऐसा नहीं कि आप, यदि आप माता पिता हैं तो आप भी एक टीचर हैं। कहते हैं इफ द चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ कंट्री, अगर बच्चे देश के भविष्य, लोग कहते नहीं चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ कंट्री, तो मेरा मानना है इफ चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ कंट्री, अगर बच्चे देश के भविष्य हैं तो क्या है? पेरेंट्स एंड टीचर आर मेकर ऑफ फ्यूचर, भविष्य को बनाने वाले हैं। और जो आपकी फर्स्ट टीचर होती है वो आपकी माँ होती है। सेकेंड टीचर आपका पिता होता है। थर्ड टीचर आपके परिवार वाले होते हैं। इसके बाद गुरु का नंबर आता है। कहने मतलब ये हम या बच्चा घर से सीखता है, तो यदि घर ही खराब होगा तो कैसे सीख पाएगा? तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा शिक्षित बने, अच्छा बने, विकास करे, तो हमें अपने घर को अच्छा बनाना पड़ेगा, पति पत्नी को मिलजुल कर रहना पड़ेगा और हमेशा सकारात्मक विचार को अपनाना पड़ेगा। और जीवन में जो ज्ञान है, भक्ति और कर्म, इनका पालन करना पड़ेगा। क्योंकि जीवन में तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। कहते हैं संगम, घर भी एक संगम की तरह है। जिस प्रकार अभी गर्मी चल रही है, जिस प्रकार हम लोग पानी में कई आइटम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? शरबत बन जाता है, जो लोगों को प्यास बुझाता है, लोगों को आनंद देता है। उसी प्रकार यदि घर में भी हर चीज को मिला दी जाए, मिक्सअप कर दी जाए, तो घर भी एक आनंद देने वाला, ज्ञान देने वाला, मंदिर जैसा, स्वर्ग जैसा स्थान बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो आप लाइक करें और शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़ते रहिए। ऐसे ही चिंतन और मनन करते रहिए। आप अपने भारत के, आप अपने भविष्य के खुद निर्माता हैं। बच्चे वैसे ही बनते हैं जैसा उन्हें माहौल मिलता है। गलती बच्चों की नहीं है, क्योंकि बच्चे तो एक नादान होते हैं। जैसे होता है पेज, गलती पेज की नहीं होती है, गलती कॉपी की नहीं है, उसमें जो लिखता है। एक पेज कॉपी है, उसमें चाहे तो आप अच्छा लिख दीजिए और चाहे तो आप गलत लिख दीजिए, चाहे तो आप किसी की अच्छाई लिख दीजिए, किसी की तारीफ लिख दीजिए और चाहे तो आप बुराई लिख दीजिए। तो गलती उस पेज की नहीं है, गलती समय की नहीं है, गलती हम लोगों की है। गलती समाज की नहीं है, गलती हम लोगों की है। क्योंकि समाज में तो हर चीज मिलेगी आपको, अच्छी और बुरी। ऐसा कोई समय नहीं था जब केवल अच्छाई ही अच्छाई हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें 100% बुराई या अच्छाई हो। हर आदमी में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। हमें जीवन में हंस की तरह बनना है, अच्छाई को ग्रहण करना है और जो बुराई है, कभी कभी लोग कह देते हैं कि अरे भाई क्या, हम तो केवल बीड़ी ही पीते हैं, तो क्या हुआ? तो आप बीड़ी क्यों पीते हैं? आप बीड़ी गलत है ना, आप मानो गलत है तो उसको छोड़ने की कोशिश करो। आप छोड़ सकते हो। लोग हमेशा बड़े को उदाहरण देते हैं कि वो तो दारू पीता, वो ये करता है, मैं तो इतना करता हूं। इतना क्यों करते हो? दूसरों की मत देखो, अच्छे कार्यों के लिए दूसरों को देखो।
पर बुरे कार्यों के लिए छोड़ने का प्रयास करो। अगर आप छोड़ सकते हो तो आप छोड़िए, क्योंकि जब आप छोड़ेंगे तो आपका बच्चा छोड़ेगा, और जब बच्चा छोड़ेगा तो घर अच्छा बनेगा। गलत चीज गलत ही होती है, आज नहीं तो कल 100% अपना असर दिखाएगी। तो ज़्यादा ना बोलते हुए ईश्वर से प्रार्थना कि माँ सरस्वती, प्रभु राम और हनुमान जी सबको सद्बुद्धि दे, सबका दिन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ सबको जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट संडे को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सीताराम, जय राधे श्याम, नमस्ते।